3D निपटाने के बाद बारी आ चुकी है वेक्टर की। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, फैंटास्टिक, टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल? तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बोर्ड सुगा से, यानी क्लास 12 के प्री बोर्ड हो गए हैं शुरू, कई लोगों के होने वाले हैं शुरू, और बोर्ड की भी आ गई है डेट शीट। तो धक धक करीला है, क्या करेंगे, गणित में थोड़ा मामला ढीला है, तो इस गणित के मामले को ढीले को टाइट करने के लिए, इसका स्क्रू टाइट करने के लिए आ गए हैं तुम्हारे वीवीआर। और जिस तरह 3D को निपटाया है बेहतरीन तरीके से, प्रिसाइज फॉर्म में, कि आप कम समय में पूरा रिवाइज कर पाए, वैसे ही आज हम वेक्टर को पढ़ने वाले हैं लल्लन टॉप स्टाइल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो तो अच्छा लगेगा ही तो लाइक अभी ही कर दीजिए, ठीक है? तो लाइक करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे, ठीक है? तो कर दीजिए। चलिए, नहीं अभी नहीं करोगे, अरे कर दो ना, हाँ चलो कर दिया, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं वेक्टर चैप्टर, ठीक है? वेक्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और मुझे लगता है कि बच्चों को यही आसान लगना चाहिए। और जैसे वो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, तो जो 3D और वेक्टर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू वाला एंगल है, यानी कि एक तरफ 3D और दूसरी तरफ वेक्टर। अगर मैं लिखूंगा 3,2,7 तो ये 3D है, और अगर लिखूंगा मैं 3i + 2j + 5k तो ये वेक्टर है। सीधी सी बात है, तो मतलब कुछ अलग नहीं है, ठीक है? जब वेक्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में 2-3 चीजें आ रही होंगी। क्या कि सर हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है वेक्टर। क्या पढ़ा है फिजिक्स में? वेक्टर। तो फिजिक्स में बेटा जब तुमने वेक्टर पढ़ा होगा तो साथ में एक चीज और पढ़ी होंगी, वेक्टर के साथ क्या पढ़ा होगा? स्केलर। क्या पढ़ा होगा? स्केलर। अब ये क्या होती है? तो देखो, जब कोई भी चीज दिशा और भार दोनों पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे करती है तो उसे हम स्केलर बोलते हैं। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज सिर्फ दिशा पर डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, दिशा पे नहीं करती, वो स्केलर है। जो दोनों पे करती है वो वेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे मास एक स्केलर है, पर वेट वेक्टर है। तो हमने ये सारी बच्चों वाली बातें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं अच्छी तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से, 90 चक्का 25, ठीक है? और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर हमने कुछ लोकलाइज पढ़ा था, वो सब भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है एक वर्ड? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो ये वर्ड जब भी तुम सुनना, एक बात समझ लेना, ओरिजिन से जो वेक्टर की दूरी होगी, जैसे ओपी लिखा हो, ओपी बराबर लिखा है 3i + 2j + 5k। तो बहुत सिंपल सी बात है, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो दूरी होती है उसको पोजीशन वेक्टर, ठीक है? 3D स्पेस में अगर ओरिजिन से किसी एक पॉइंट की दूरी जो लेते हैं इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या? पोजीशन वेक्टर, ठीक है? अब कहीं लिखा हुआ है अगर AB, कहीं लिखा है अगर AB, तो ये कैसे मिला होगा हमको? ये मिला होगा हमको B - A। इसे हम पोजीशन वेक्टर नहीं बोलते, इसे हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। और ये वेक्टर भी नहीं, ये फ्री वेक्टर होता है। क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है। कैसे होता है समझाऊं? बहुत मजा आएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, मजे आ जाएंगे। तो देखो अभी कैसे आएगा। अब जैसे मान लो कोई वेक्टर A है ना, 3, 2, 5, ठीक है? और कोई वेक्टर B है, ठीक है? ये A है, ये B है। तो B क्या है? B है मान लेते हैं 1,1,1, ठीक है? अब अगर मैंने आपसे कहा AB बताओ, तो अब क्या बताओगे? बताओ AB क्या होगा? B - A होगा। अरे बोलो, B - A होगा। 1 में से 3 गया -2, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 5 गया -4। तो ये आ गया हमारा AB, ये आ गया हमारा AB। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? हाँ, ये क्या हो गया हमारा? AB हो गया। समझ में आ गया? हाँ। तो ये, इसे हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। क्यों बोलते हैं इसे फ्री वेक्टर? सोचो। अरे हमें क्या होता, तुम सोचो, हम क्यों बताएं? क्यों सोचो, खुद दिमाग लगाओ। इसे बोलते हैं फ्री वेक्टर बिकॉज हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लो जैसा भी लिखा था यहाँ पे 3 to 5, तो यहाँ पे लाना क्या है? हमें -2 लाना है, हाँ। तो यहाँ पे 1 ले लो, 1, ठीक है? यहाँ पे -1 लाना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिया था? 1 लिया था ना यहाँ पे, यहाँ 5 ले लो, चलो 5 ले लो, ठीक है? फिर -1 लाना है, ठीक है? तो 1 पीछे गए थे, आगे चले जाओ, 3 ले लो, ठीक है? फिर आगे से -4 लाना है, तो पीछे का आगे ले 9 ले लो, ये लो, बन गया। मिल गया नहीं मिल गया? तो ये सारी कहानियां होती है, पर खैर अभी लोकलाइज, पोजीशन, फ्री वेक्टर, ये सारे शब्द हैं जो तुम्हें फेंक के मारेंगे तुम बेहोश हो जाओगे।
पर अब समय वो है नहीं, तो हम उस पर बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी हैंड रिटन पीडीएफ, ओ भाई साहब ये देखिए, आपके लिए बहुत सुंदर से अपने हाथों से बनाई हुई पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ आपके सामने मौजूद है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही में एक और पीडीएफ भी है जिससे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पीडीएफ, ठीक है, जिससे कि सारी परिभाषाएं कवर हो जाएंगी सारी इस पर, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है। अभी जो मैं कर रहा हूं ये पृष्ठभूमि है, यानी थोड़ी बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं। जैसे सबसे पहले आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा होगा, क्रॉस प्रो के बाद डक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है, और देखो, अब देखो जैसे मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, ए डॉट बी, है ना, ए क्रॉस बी, तो ये होता है डॉट और ये होता है क्रॉस। इसको भी समझने के लिए हमें थोड़ा और नैरो डाउन करना पड़ेगा चीजों को, पहले आना पड़ेगा आईजेके में। सो लेट्स प्ले विथ आईजेके, ठीक है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। सिमिलरली आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये दो कहानी बहुत अच्छे तरीके से, ब्रह्मास्त्र तरीके से आपकी बुद्धि में, भेजे में, दिमाग में, फेफड़े में, गुर्दे में घुस जानी चाहिए। कहाँ घुस जानी चाहिए, सब जगह, कि डॉट प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ हमेशा 1 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, रुजो बेटा भवनों बह गया, हाँ 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 वही मुझे लगा, मैं कुछ तो भवनों बह गया हूँ अभी, मैं एक्चुअली बेटा पुष्पा 2 के सोच रहा था, तो बह गया थोड़ा भवनों, रुक जाओ। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यानी खुद का खुद के साथ करने पर 1 आता है, किसी और के साथ करने पर 0 आता है, ठीक है। क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में कैसा होता है, क्रॉस में मैंने गोला बना दिया, ये आई दिशा मैटर करती है ना, दिशा पटानी, टाइगर श्रॉफ वाली, हाँ। तो इसमें ये होता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है, दिशा बहुत मैटर करती है बेटा टाइगर श्रॉफ को। और जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, और के क्रॉस आई क्या होता है, फिर जे होता है। लेकिन किंतु परंतु अगर इसी को उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई क्या होता है बताओ, माइनस के होता है। के क्रॉस जे क्या होता है बेटा, माइनस आई होता है। और आई जे की क्या लिखा है मैंने, आई लिखा है। आई क्रॉस के कर दो तो क्या होता है, माइनस जे होता है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए हर हालत में। इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने कोई दो वेक्टर लिखा है, अच्छा पूरे वेक्टर में अगर आप कभी 3i + 5j + 7k है, 3D में जो हम लिखते थे ना 3, 5, 7, ये वही है, ठीक है। और कोई बी वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर डंडा होता है। देखो मैं डंडा लगाने में थोड़ा सा आलसी हूं, पर ये समझ लो अगर वेक्टर बोल रहा हूं तो मतलब वह डंडा लगा हुआ है, ठीक है, एरो बना हुआ है, ठीक है। 5i हाँ +7j हाँ +8k, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका निकालना है, दोनों वेक्टर्स का निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ करेंगे जी। तो 5 × 15, 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56, इनको जोड़ दो, 5 × 5 = 10, 10 से 16 हाथ से लगा 1, 2, 2, 3, 5, 5 × 10, तो आंसर आ गया 106, आंसर आ गया 106। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर दो वेक्टर दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या ये दोनों बातें आपके भेजे में घुस गई? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है, बहुत टेस्टी। चलो अब आते हैं ए, अगर दिया हुआ है मान लो 5i क्रॉस 7j + 8k, है ना, और बी दिया हुआ है हमारा, दोनों के सर पे डंडा रहेगा भैया 4j + 7k। अब मैंने आपसे कहा, सर क्यों कहा आपने, नहीं मान लो कह दिया, कहने में क्या जाता, ij अगर आपको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका तरीका क्या होता है, पहले लिखोगे आप ijk, हाँ, फिर 5, 7, 8, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2, 4, 7, यस ये बन गया, ठीक है। अब इनका निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे, आई रखो, हाँ 7 × 7 = 49,
8 गुणे 4 32, 49 में से 32 गया, कितना आया बताओ? 7 यहाँ, 1 17, 17 आई, ठीक है। माइनस जे 35, 35 में से 16 गया, 35 में से 16 गया, 4 यहाँ 9, 2 में से 1 गया 1, 19, 19 जे प्लस के, 20 में से 14 गया 6, तो आ गया 17i माइनस 19j प्लस 6k। ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आपको मेरा डॉट, मेरा नहीं मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा, और अब आप तैयार हैं वेक्टर के अंदर घुसने के लिए। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो सब चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी थी ना, चीजें बचपन में, हाँ 55 में काफी काम आएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इनकी लॉ, उनकी लॉ, है ना। हाँ अच्छा, पर आगे बढ़ने से पहले, अरे सर आप आगे नहीं बढ़ते, बस यही आगे आगे करते रहते हैं। बेटा माहौल जरूरी जीवन में। अगर कहीं लिखा हुआ है 3i, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट x एक्सिस पर है, ये पॉइंट x एक्सिस पर है। कहीं लिखा हुआ है 5j, ये पॉइंट y एक्सिस पे है। कहीं लिखा हुआ है 11k, ये पॉइंट z एक्सिस पर है। सिमिलरली अगर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 7k, और कहीं लिखा हुआ है 4i प्लस 6j प्लस 14k, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं। क्या है दोनों वेक्टर? पैरेलल वेक्टर हैं। सर ये कैसे मालूम चल रहा है भाई? 2/4 रेशियो क्या आया? 1/2। 3/6 रेशियो क्या आया? 1/2। 7/14 रेशियो क्या है? 1/2। तो यानी ये लोग क्या है? कोलिनियर, ये लोग क्या है? एक ही रेखा में है, कोलिनियर है, पैरेलल है, तो दे आर पैरेलल, है ना। पैरेलल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, 3D में पढ़ाया था, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें हम लोगों ने बता दी। अच्छा, अगर 2 वेक्टर, सर सब यहीं पढ़ा तो है, वहां कुछ ना पढ़ाना। अरे भैया PDF खोलेंगे यार, तुम बुरा मान जाते हो यार, है लिख लिख के पढ़ाने का मजा ही कुछ और है कि नहीं। अच्छा, जो ये IJ के होते हैं, इनके ऊपर टोपी होती है। हाँ, टोपी क्यों होती है पता नहीं, ये OP होते हैं तो इनकी टोपी होती है। मतलब यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर जिसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है IJ के, ठीक है। अब मान लो कोई B है ना। सुपर वन मोर, एक गाड़ी से जब मैं मिला एक नारी से, A2 प्लस B2J। अब जिन्होंने गाना सुना है उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं सुना, सुनने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा गाना नहीं है, गंदा गाना है। अब ये कोई 2 वेक्टर दिए हुए हैं A और B, कह रहे हैं आप तो जरूर सुनेंगे ना, सुनना गंदी बात, हमने नहीं बताया। अच्छा है, सुन लेना। तो 2 वेक्टर दिए हुए हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों वेक्टर के बीच कोणों का फॉर्मूला होता है, कोणों का। तो कोहणा नहीं बेटा, कोण यानी एंगल, तो होता है cos थीटा बराबर A डॉट B। ये हुआ वेक्टर, ये हुआ वेक्टर मॉड A मॉड B। ओ ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा बराबर A डॉट B अपन मॉड A मॉड B। cos थीटा बराबर A डॉट B अपन मॉड A मॉड B। cos थीटा बराबर मॉड A मॉड B अपन A डॉट B अपन मॉड A मॉड B होता है। ये होता है हमारा cos थीटा फॉर्मूला। अब आपको एक मजे दिखाऊं, मजे, यही चीज अब 3D में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। अगर A डॉट B को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताइए जरा सा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, अब मॉड A, इसका मॉड निकालो, तो रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, रूट के अंदर A2 B2 C2 स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला तुम 3D में पढ़ते हो, ये फॉर्मूला तुम वेक्टर पढ़ते हो। वेक्टर बुक कहते हो आसान है, 3D में कहते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, जब बात खुद ही गई है, थोड़ा और खोदते हैं जरा, इस क्वेश्चन को जरा प्यार से करते हैं। A डॉट B क्या होता है? मॉड A मॉड B cos थीटा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, A क्रॉस B क्या होता है बेटा? A क्रॉस B क्या होता है? सर ये बताइए, आप सब यही पढ़ाएंगे तो भाई वो PDF कहे लाए हैं मजे के लिए। मॉड B साइन थीटा। याद रखना बेटा कि साइन में हमेशा क्रॉस होता है। जब कोई कहे ओ नो क्या किया है, मतलब पाप किया है, पाप को इंग्लिश में बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो जब कोई ऐसे करे मतलब पाप किया है, पाप किया मतलब साइन थीटा। तो जब भी क्रॉस आएगा तो साइन आएगा, क्रॉस आएगा तो साइन आएगा। वन मोर टाइम आई कैन, ठीक है। तो क्रॉस आएगा तो क्या आएगा? साइन आएगा। डॉट आएगा तो क्या आएगा? कॉस आएगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, उम्मीद से करता हूं, ठीक है। क्लियर सही बात। अब यहीं से अगर मैं निकालूं फॉर्मूला एक और, तो निकल आएगा ये आत्मशक्ति है
हाथ भी धुल सकती है। ये फॉर्मूला आ गया साइन थीटा बराबर ए प्लस बी वन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो कॉस थीटा हमें क्लियर है, साइन थीटा हमें क्लियर है। ठीक है, चलो पीडीएफ खोलते हैं, कुछ तो इसमें भी लिखा होगा। चलो गुरुदेव ने पीडीएफ तो खोली। ठीक है, ये सब बहुत बकवास बातें लिखती है, मतलब नहीं, यहां शुरू होता है इसकी चीज। हाँ, धीरे धीरे आओ। कहा देखो होता नहीं है, आइए हम अपने घर वालों से मिलाते हैं, तो चलो भैया अब आगे बढ़ो जी, अब है बारी वेक्टर के परिवार से मिलने की। तो वेक्टर के परिवार में सबसे पहले मुंह में जुमा केसरी भर के स्वागत करना चाहता हूं मैं जीरो वेक्टर का। ठीक है, जीरो वेक्टर जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं, जिसके जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ठीक है, सब कुछ जीरो, तो हमारी बुद्धि की तरह सब कुछ जीरो। ठीक है, इट्स कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, फिर आया यूनिट वेक्टर, भाई साहब जहर है ये, जहर, तो खा के मर जाओ, खा के ना मरना। यूनिट वेक्टर मतलब होता है जब किसी वेक्टर को जब किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं जो आता है वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। ये तो हुई परिभाषा किताब वाली। अब याद ये रखना, जब भी कोई बोलेगा यूनिट वेक्टर तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, माइंड के बैक भी होता है, मॉड उसका हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर के मॉड की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1, यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1, जिसका मॉड देख के 1 हो गया। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई जे के, जो तुम्हें मैंने बता दिया पहले ही। आओ आगे कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक जिन्हें तुम पसंद करते हो और अनलाइक जिन्हें तुम नफरत करते हो। ऐसा नहीं होता बेटा मैथ्स में। मैथ्स में होता है जब तुम हमारी, ऐसा तुम्हें हम पसंद कब करेंगे, जब तुम हमारी दिशा में काम करोगे, और जब हम तुम्हें नफरत करेंगे तो हमें आगे से, हमने कहा मैं कैसा लग रहा हूं, तुमने कहा बेकार लग रहे हैं आप, तो तुम क्या हुए, अनलाइक। और अगर मैंने कहा कैसा लग रहा हूं, तुमने कहा बहुत स्मार्ट लग रहा है सर, ओ माय गॉड, मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत शक्ल नहीं देखी कभी, तो मतलब लाइक वेक्टर। यानी जब हम एक ही दिशा में होंगे उसे बोलेंगे लाइक वेक्टर, और जब हम अपोजिट दिशा में होंगे उसे बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। क्या हो गया, कौन सी फोटो मिल गई? अच्छा, मेरा फोन चेक कर रही, मुझे लगा फोटो तो नहीं मिली कोई पुरानी, अभी भी पड़ी हो आईफोन में। खैर, फिर आता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर पैरेलल वेक्टर वही की वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल टू कोइनिशियल वेक्टर। मतलब हम दोनों एक ही घर से निकले थे, आज देखो मैं कहां पहुंच गया और तुम कहां पहुंच गया, मैं बन गया भिखारी, तुम बन गए चोर। मतलब जब कोई एक घर से बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं को-इनिशियल। जब कोई एक पॉइंट से, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को-प्लैनर वेक्टर क्या होता है, जब कोई दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कहने का मतलब आई प्लस जे, 2i प्लस 2j, राम भूख लग रही है, 3i प्लस 3j, 4i प्लस 4k, 5i प्लस 5j इज कॉल्ड को-प्लैनर है, को-प्लैनर वेक्टर। ठीक है, चलो अब आता है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस क्या होता है, हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है उल्टा दिशा में, यानी a का माइनस है, रेसिप्रोकल कोई दिक्कत नहीं, बस उसका उल्टा रहता है, 1/a होता है। ओम नमः शिवाय, बम बोले। छत पर न सुला देना, हम नींद में चलते हैं। ये तुम्हें मैंने DRDC पढ़ाया था, हाँ ये वही सब चीजें हैं 3D में। फिर आता है लो, ट्रायंगुलर लो। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, कहता है ये इस दिशा में है, ये उस दिशा में है, तो ये A to C होगा, यानी AB प्लस BC, तो CA नहीं होगा, AC होगा, AC। AB प्लस BC तो AC होगा, CA नहीं होगा। देखो दिशा दो ही जगह रेलेवेंट है, एक टाइगर की जिंदगी में और एक वेक्टर में। तो दिशा पटानी जो है वो टाइगर श्रॉफ के जीवन में है, और जो दिशा है वो तुम्हारे जीवन में है डायरेक्शन वेक्टर में। मतलब AB प्लस BC AC होगा, CA नहीं होगा। मतलब देव वाह, RDX पैरा ले लो ग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, बस ट्रायंगल का बप्पा होता है, ट्रायंगल का बाप होता है, वही सब चीजें। ठीक है, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर की, जैसे कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए इक्वल नहीं होता, यानी जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता।
अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यानी कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए होगा, ये सही है। तो मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होता है, पर सब्ट्रैक्शन न्यू, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये चार प्रोसेस की प्रॉपर्टी हो गई, फिर मल्टीप्लाई स्केलर हो गया। R बराबर लिखा हुआ है P प्लस क्यू, ठीक है, R बराबर लिखा हुआ है P प्लस क्यू, तो इसका मॉड R क्या होगा, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। वेरी गुड। छत पर न सुला देना। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा मैं आप लोग को। पोजीशन वेक्टर समझा चुका हूं मैं आप लोग को। अब देखो ये सब चीजें पढ़ाने का मतलब नहीं है, ये तो मैंने ऑलरेडी 3D में पढ़ा रखा है। सेक्शन फॉर्मूला जो 2D में था 3D में एक बढ़ गया, और वेक्टर में भी वही काम कर रहा है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और एक्सटर्नल होगा तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन एक साथ कराएंगे हम। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर जो एक ही प्लेन में एक ही लाइन में हो, और नॉन कोलिनियर एक लाइन में ना हो। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, अगर कोई तीन प्लेन है एक ही उसमें है तो उसके लिए कंडीशन होती है ये, ठीक है। अगर कोई एबीसी है एक ही प्लेन में है तो कंडीशन होती है ये। लीनियर इंडिपेंडेंसी आपके सिलेबस में रह नहीं गई है, हटा दी गई है सिलेबस से, तो उसको मत पढ़िएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ये रिजल्ट्स बहुत काम के रिजल्ट हैं, जिन पर क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, तो पहला है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। दूसरा है मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अच्छा बाय द वे ए डॉट बी बराबर क्या होता है जरा बताएंगे आप मुझे, मैंने अभी लिख कर पढ़ाया था आपको, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो आप इसको यहां वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी ए डॉट बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको 3D में भी पढ़ाया था, और वही यहां भी हाल है कि दो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि A इज परपेंडिकुलर टू B, A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। 3D में पढ़ाया था ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, वही चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा A प्लस बी मॉड इक्वल टू A माइनस बी, अब बताओ, तो आपको कुछ ना करिए, स्क्वायर कर दिए बोथ साइड, यहां क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। यहां क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कट गया, तो a डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0, यानी a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर कहीं लिखा मिले मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी, यानी ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज काफी काम की है। ये जो करवाया जा रहा है वो मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा आप लोग को, थियरी से समझ नहीं आएगा। फिर आपकी बारी आती है उसकी, एक मिनट रुकिएगा, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अब ये देखो एफ डी कॉस थीटा 90 कर दो, उसको 0 कर दो तो 1 हो गया, तो एफ डॉट डी फॉर्मूला आ गया, फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ बेसिक से रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा मैं सारे, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आप लोग लर्न कर लें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर हमें साइड गिवन हो, एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजाएं, अगर ऐसा पैरेललोग्राम है तो बगल बगल साइड दी हुई हो तो होता है मॉड ए क्रॉस बी, पर अगर डायगोनल दी हुई हो तो हाफ ए क्रॉस बी। ध्यान रखना, डायगोनल में हाफ होता है, एडजेसेंट में हाफ नहीं होता। सिमिलरली क्वाड का एरिया हो गया, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। फिर आता है मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। वर्क डन का क्या था, एफ डी,
इसका क्या है, R क्रॉस F, ध्यान रखना, बाकी आपके सिलेबस इसके ऊपर वाला है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो क्या होता है अब वो समझ लो। जैसे मैंने लिखा है कहीं बॉक्स ABC, क्या लिखा है, बॉक्स ABC, ये लिखा है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला A डॉट B क्रॉस C, ये होता है बॉक्स ABC, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लिखा है मान लो A क्रॉस B क्रॉस C, इसको कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है AC B माइनस AB C, और इसको याद करने का शॉर्टकट भी है, क्या, कुछ ना करो, 1 2 3 बोल दो, तो 132 माइनस 123, ये आप अगर ऐसे याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो 132 माइनस 123, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, काम हो जाएगा। ये बॉक्स ABC है, एरिया निकालने काम आता है। अब कभी भी बॉक्स के अंदर अगर दो वेक्टर सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू जो होती है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, आइए वो भी देख लेते हैं, ऐसे होती है। अब जैसे A वेक्टर है, मान लो A1 A2 A3, B है B1 B2 B3, और C है C1 C2 C3, ठीक है। अब हमको डिटरमिनेंट में क्या मालूम है कि अगर दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर दो अल्फाबेट मान लो ABB ACC AAC कुछ भी ऐसा लिखा है तो 0, क्यों, दो रोज आइडेंटिकल हो गए, 0 हो गया, हाँ लॉजिकल है। अच्छा, अगर मैं एक रो ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दूं, इसको नीचे ले आऊं इसको ऊपर ले जाऊं, तो आंसर में माइनस का अंतर आता है। वैसे ही अगर ABC को मैंने कर दिया BAC तो कुछ नहीं होगा, बस माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। अगर हम और टाइम ऑपरेट करेंगे तो माइनस आएगा, इवन टाइम करेंगे तो प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल एक को यहां भेज दो BCA, अब फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको यहां ले आइए, फिर यहां ले आइए, यहां ले आइए, तो अगर आप ऑपरेट इन्वर्जन जो है वो इवन टाइम्स कर रहे हैं तो प्लस होगा, और टाइम्स कर रहे हैं तो माइनस होगा। ये था हमारा वेक्टर। आई होप आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा। इसके ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। अब कैसा लगा ये वेक्टर, कंसाइज पढ़ाया है, जितना जरूरी होता पढ़ाया। प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।